केंद्रीय बजट बिहार किसान और मध्यम वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आया। आलोक रंजन 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार कर पुनः विश्व गुरु बनेगा भारत। डॉक्टर आलोक रंजन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सह विधायक एवं जिला अध्यक्ष के द्वारा यूनियन बजट 2025 पर परिसदन में शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी दी। पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि आज एनडीए सरकार ने बजट के माध्यम से अपने मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को वास्तविकता में परिवर्तित करने का संकल्प दोहराया है। ये बजट बिहार के विकास करने की समृद्धि और मध्यम वर्ग के राहत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है, बल्कि बिहार को आर्थिक सामाजिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक प्रयास भी है। एनडीए सरकार का ये बजट बिहार किसान और मध्यम वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आया है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत और बिहार के समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत नींव रखता है। ये राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे हर वर्ग को विकास का समान अवसर मिलेगा। ये बजट प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि बिहार की विकास पर विशेष फोकस किया गया है, जिसके अंतर्गत मखाना बोर्ड की स्थापना, पटना एयरपोर्ट का विस्तार, नया ग्रीन फील्ड एवं ब्राउन एयरपोर्ट, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सिंचाई परियोजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि, मत्स्य पालन को प्रोत्साहन, दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता, मध्यम वर्ग के लोगों के आयकर में राहत, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर प्रदान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत छोटा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट सीमा 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ कर दी गई है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड युवाओं को उद्यम स्थापित करने और नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करेगा। जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये सराहनीय एवं क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे और गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था कर विकास में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। सस्ते आवास निर्माण से मध्यम वर्ग को सस्ती और बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगा। उन्होंने कहा कि समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। वहीं परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी विशेषकर कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया ये देश का नहीं बिहार का बजट है, जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि बिहार के संबंध में उनके मन में कितनी नकारात्मकता भरी हुई है। वे बिहार को विकसित बिहार नहीं देखना चाहते हैं। इस मौके पर उपाध्यक्ष शिबू भूषण सिंह, राजीव रंजन शाह, अनमोल भगत सहित अन्य मौजूद थे। विधायक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या कहें? नहीं, देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 2025-26 का बजट संसद में पेश किया गया, जो उनके द्वारा संकल्प लिया गया कि देश को 2047 में विकसित भारत के रूप में देखने का जो संकल्प उन्होंने लिया है और जो उनका मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सब पर विश्वास के साथ चलने का है, वह इस बजट को देखने से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जिस प्रकार का बजट उन्होंने इस देश के लिए दिया है, और साथ ही साथ यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बजट में बिहार के लिए, खास करके बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका सोच है कि देश का विकास तभी संभव हो सकेगा जब हमारा बिहार का विकास होगा, तभी पूर्ण देश का विकास संभव हो सकेगा। उस लक्ष्य को, उस सोच को इस बजट में स्पष्ट वह सोच दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि बिहार के विकास के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना करके बिहार के मखाना किसानों को वैश्विक स्तर पर उसका पहचान मिले, मखाना का
दाम उचित मूल्य उसको मिले, किसानों को सीधा उससे लाभ मिल सकेगा मखाना बोर्ड की स्थापना होने से। साथ ही आपको पता है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने घोषणा की है, जिसमें लगातार बिहार में पटना का एयरपोर्ट को, बिहटा एयरपोर्ट, बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट देने की घोषणा उनके द्वारा किया गया है, जिसमें हमारा सहरसा का भी ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में एक नाम है। जहाँ तक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करके यहाँ के किसानों के लिए और खास करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सशक्त करने के लिए यह संस्थान की स्थापना बिहार में की जाएगी। आपको पता है कि आईआईटी का विस्तार, पटना आईआईटी का विस्तार भी उनके द्वारा घोषणा किया गया है। अब वहाँ 6500 छात्रों को शिक्षा का नया अवसर मिलेगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र के कोसी और मिथिलांचल को सिंचाई के लिए लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए कोसी नहर परियोजना के माध्यम से पूरे मिथिलांचल को विशेष सिंचाई योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, जिससे हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी जो बुद्ध सर्किट है उस क्षेत्र को विकास करने की योजना उन्होंने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा आपको पता है कि पहले 3 लाख था, अब उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, जिसका बहुत लाभ किसानों को मिलेगा। साथ ही साथ 100 जिला में नई कृषि योजना के तहत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो 100 जिला, जिसमें बिहार के भी कई जिला हैं। मत्स्य पालन को भी, जिस तरह से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मत्स्य पालन की योजनाएं हैं, उसी प्रकार से बिहार के भी मत्स्य पालकों को नई तकनीक से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। दाल के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र जो है, इसमें भी तुअर और मसूर का खेती को बढ़ावा देने के लिए कई विशेष मिशन चला करके नई योजना के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। आपको पता ही है कि मध्यम वर्ग को आयकर में छूट देकर के कितनी बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12,75,000 तक का जिसका आय है उसको इनकम टैक्स से पूरी राहत दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग के लिए राहत का बात है। सीनियर सिटीजन योजना के तहत आपको पता है कि जो पहले 50,000 तक का ब्याज में इनकम टैक्स नहीं लगता था, अब उसको 1 लाख रुपया कर दिया गया। टीसीएस और टीडीएस इस दोनों में सुधार किया गया है। टीडीएस का सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है और शिक्षा ऋण में टीसीएस पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। एमएसएमई के लिए भी कई योजनाएं सरकार के द्वारा लाया गया है, जो मुख्य रूप से उसका क्रेडिट सीमा पहले जो 5 करोड़ तक आता था एमएसएमई वाला, अब 10 करोड़ तक उसकी सीमा को बढ़ा करके कर दिया गया है। स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में और उद्योग को स्थापित करने के लिए जो स्टार्टअप है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया का फंड जो है सो अलग से दिया गया है। एमएसएमई का क्रेडिट कार्ड के लिए भी नई घोषणा की गई है। साथ ही साथ कई सारी योजनाएं जो शहरी चैलेंज फंड के माध्यम से शहर को आर्थिक केंद्र बनाने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा की गई है। साथ ही साथ 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण और सुधार प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। किफायती आवास के तहत लगभग 40,000 अतिरिक्त आवास दिया जाएगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
तो ये सारी योजनाएं जो जो कुछ प्रमुख बातें थी इस बजट का, उसको हम